Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. Let's start chapter number 6, Coding with Python, Conditional Statements. So let's move on to the introduction of the chapter. Python conditional statements are a lot like how we make choices and decisions in everyday life. Python conditional statements की अगर हम बात करें तो ये हमारे जो रोज़ की जो choices है जो हम अपनी लाइफ में लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उनकी तरह ही है. And they are essential tools for programming, logic and automation. और ये जो है essential tool है प्रोग्रामिंग के लिए, लॉजिक के लिए और ऑटोमेशन के लिए. Now let's move on to the learning objectives. So after learning this chapter, students will be able to know about the significance of conditional statements in Python. ये जो conditional statements इनकी क्या जरूरत है Python में, and they will also learn various conditional statements and their uses. और ये जो है अलग अलग जो conditional statements उनके uses के बारे में भी समझ जाएंगे. So let's move on to the conversation between Meera and Hina. So Meera says, "Hey Hina, I am learning about Python programming and I came across something called conditional statements." So Meera ने कहा कि हिना मैं ना Python प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रही हूँ और मुझे ये जो वर्ड है कंडीशनल स्टेटमेंट इसके बारे में भी पता चला. ये क्या होते हैं? What are they? So Hina says, "Oh hi Meera, conditional statements in Python are like decision making tools." ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है ये डिसीजन मेकिंग टूल्स की तरह हैं. ये हमें हेल्प करते हैं किस चीज़ में? प्रोग्राम में चॉइसेस अगर दी गई हैं तो उनमें चूज़ करने में हेल्प करते हैं. जो भी कंडीशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग. मेरा सेज चॉइसेस लाइक व्हाट? किस तरीके की चॉइसेस? हिना इज सेइंग दैट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ. तुम्हें इमेजिन करना है कि तुम क्या करो, एक प्रोग्राम को लिख रही हो गेम के लिए. You want to say if the player's score is above 100. आप कहना चाहती हैं कि जो प्लेयर का जो स्कोर है वो अगर 100 से ऊपर है तो उसे क्या दिखाना है? एक विनिंग मैसेज दिखाना है. नहीं तो क्या दिखाना है? एक लूजिंग मैसेज शो करना है. तो मीरा ने कहा ओह गॉट इट, मुझे समझ में आ गया, अब तुम क्या कहना चाहते हो. तो ये एक डिसीजन मेकिंग की तरह है जिसमें हम कोड्स को यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन वेदर समथिंग इज ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे हम चॉइस देते हैं ट्रू या फिर फॉल्स का. ये कोडिंग की तरह है. सो हिना सेज एग्जैक्टली यू गॉट इट, तुम सही कह रही हो. मीरा सेज नाइस, आई विल ट्राई यूजिंग देम इन माय प्रोग्राम. थैंक्स हिना, तो मैं इसे यूज करने की कोशिश करूंगी अपने प्रोग्राम में. सो पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर लाइक डिसीजन मेकिंग टूल्स. ये जो है डिसीजन मेकिंग टूल्स की तरह हैं जो हमें हेल्प करते हैं चॉइस लेने में बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया. जो भी क्राइटेरिया दिया गया है उसके अकॉर्डिंग. सो चलिए पढ़ते हैं. इसे एक एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जो कि हमारे एक एवरीडे सिनेरियो से लिया गया है. सो एग्जाम्पल है इफ इट इज रेनिंग. अगर बारिश हो रही है आई विल टेक एन अम्ब्रेला. मैं अम्ब्रेला अपने साथ लेके जाऊंगी. सो इन डेली लाइफ वी यूज इफ स्टेटमेंट्स. डेली लाइफ में हम क्या करते हैं? इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक सिचुएशन. सो किसी भी सिचुएशन के बेस पे हम इफ़ यूज़ करते हैं. सो इफ़ इट इज़ रेनिंग, अगर बारिश होएगी तो ये क्या है? हमने कंडीशन लगा दी. वी विल टेक एन अम्ब्रेला, तो हम एक अम्ब्रेला ले जाएंगे. ये एक्शन होगा. सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें पाइथन में, सो दिस इज आवर न्यू टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन. सो ये जो है ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है. And decision making is as important as any programming language. Decision making उतना important जितना कि कोई programming language है, as it is in life, जितना कि life में decision लेना important है. Conditional statements help us to make our decision choices based on certain conditions. ये जो statements है ये हमें decision लेने में help करते हैं. जो भी condition दिया है उसके according हम decision ले पाते हैं. These conditions are specified by a set of conditional statements. ये जो कंडीशन है यहाँ पे आपको बहुत सारे सेट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स मिलेंगे. वो स्पेसिफाई किए जाते हैं यहाँ पे हैविंग बूलियन एक्सप्रेशन, जहाँ पे हम बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं जो कि क्या करते हैं? इवेल्युएट करता है किसी भी टर्म को ट्रू या फिर फॉल्स के रूप में.
द कंडीशंस आर इवेल्युएटेड एंड प्रोसेस्ड एज ट्रू और फॉल्स। यहाँ जो कंडीशन है उसे ट्रू या फिर फॉल्स माना जाता है। इफ इट इज फाउंड टू बी ट्रू, अगर जो है ये कंडीशन ट्रू है तो जो प्रोग्राम है वो रन करेगा जैसे दिया गया है। अगर जो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो क्या होगा, जो स्टेटमेंट है फॉलोइंग द इफ कंडीशन, ये जो स्टेटमेंट है जो फॉलो कर रहा है इफ कंडीशन को, वो एग्जीक्यूट किया जाता है। इट अलाउज प्रोग्राम टू थिंक एंड मेक डिसीजन, ये क्या करता है, हेल्प करता है प्रोग्राम को सोचने में और डिसीजन लेने में। पाइथन है सेवरल कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पाइथन में आपको बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स मिलेंगे जिन्हें यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, जैसे कि इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हो गया, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ लैडर, शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट एंड शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पाइथन में। सो लेट्स स्टार्ट विथ इफ स्टेटमेंट। The if statement is the most fundamental and highly used decision making statement। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला स्टेटमेंट है, जिसमें क्या होता है, जो कोड है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब वो जो है दिए गए क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है। सो द कोड इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन वेदर इट मीट्स द स्पेसिफिक कंडीशन और नॉट। इट हैज अ कोड बॉडी दैट ओनली एग्जीक्यूट्स इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे आपको एक कोड बॉडी मिलेगा जिसमें जो है ये स्टेटमेंट तभी आगे जाएगा अगर वो जो स्टेप इफ का स्टेटमेंट है वो ट्रू निकला। द स्टेटमेंट कैन बी सिंगल लाइन और अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ या तो एक सिंगल लाइन का हो सकता है या फिर कई सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं कोड के। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ स्टेटमेंट को कैसे पाइथन में यूज किया गया है। यहाँ पे ये सब्सिक्वेंट सिंटेक्स दिया गया है, क्या है वो, इफ फिर स्टेटमेंट एंड यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है। इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्या होता है। नंबर हमने 10 डाला है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर ये नंबर 0 से बड़ा है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है नंबर को, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। प्रिंट द स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें प्रिंट करना है द स्टेटमेंट ट्रू है। व्हेन वी रन द प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, द आउटपुट विल बी 10 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो आंसर क्या आएगा कि 10 एक पॉजिटिव नंबर है और ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो जो भी हमने यहाँ पे सिंटेक्स डाला उसके रिलेटेड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट आया है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट में इफ स्टेटमेंट का। सो टेस्ट कंडीशन दिया गया है, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट जो ब्लॉक में है वो लिखना है और रेस्ट ऑफ द कोड चलेगा, और अगर फॉल्स है तो हमें रेस्ट ऑफ द कोड को चलाना है। हियर ऑल्सो यू कैन सी द सेम थिंग इज बीइंग रिटन एंड हियर इज योर आंसर। 10 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ अनदर एग्जाम्पल हम देखेंगे। ए की वैल्यू है 190, बी की वैल्यू है 250। अब हमें जो है क्या लगाना है, इफ लगाना है कि इफ बी इज ग्रेटर देन ए। तो क्या बी जो है ए से ग्रेटर है? सो अगर है तो प्रिंट करना है कि बी जो है ए से ग्रेटर देन है। सो व्हेन वी रन द प्रोग्राम द आउटपुट विल बी बी इज ग्रेटर देन ए। जब हम इस प्रोग्राम को अब रन करते हैं तो क्या होगा, जो आउटपुट है वो हमारे सामने होगा कि बी जो है ए से ग्रेटर है। सो क्योंकि हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज द आउटपुट दैट वी आर गोइंग टू गेट। नेक्स्ट आता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। So sometimes if statement can be followed by an optional else statement। कई बार क्या होता है, if statement के बाद else statement की जरूरत पड़ जाती है, जो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है when the boolean expression is false। वो तब चलता है जब boolean expression false आता है। ये जो else condition है, it is used when one has to judge the statement on the basis of the other। जब एक इंसान को जज करना होता है स्टेटमेंट को दूसरे के बेसिस पे। सो जो इफ एल्स स्टेटमेंट है पाइथन में, इसमें आपको ये जो दिए गए सिंटेक्स हैं वो सारे मिलेंगे। सो इफ कंडीशन दी गई है, सो अगर इफ की कंडीशन सही है तो एल्स कंडीशन को छोड़ देना है, और अगर इफ की कंडीशन मीन्स फॉल्स आ रहा है तो एल्स को एग्जीक्यूट करना है। सो इफ कंडीशन विल एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू। ये ब्लॉक जो है चलेगा अगर कंडीशन ट्रू है।
एल्स तब चलेगा जब जो है कंडीशन फॉल्स आएगा। एंड हियर यू कैन सी द फ्लो चार्ट जिसमें टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया है गया है। अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट चलेगा, स्टेटमेंट जस्ट बिलो द इफ एल्स स्टेटमेंट वो चलेगा, और अगर फॉल्स निकलता है तो बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट चलेगा और फिर ये जो अगला स्टेप है इसे फॉलो किया जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इफ एल्स इन पाइथन। सो पाइथन में हम कैसे इफ एल्स को यूज करते हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सो नंबर यहाँ पे उसकी वैल्यू दी गई है 11 और हमें क्या करना है यहाँ पे इफ नंबर जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू है 0 के तो हमें प्रिंट करना है कि पॉजिटिव और 0। अगर एल्स स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लगाया तो क्या है कि नंबर जो है नेगेटिव होना चाहिए। सो अगर इफ है तो पॉजिटिव नंबर है तो इफ वाला स्टेटमेंट आपका जो है एग्जीक्यूट होगा और अगर नेगेटिव है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। सो जब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो वी गेट प्रोग्राम आउटपुट विल बी पॉजिटिव और 0। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो आप देख सकते हैं कैसे हमने यहाँ पे सेम जो है स्टेटमेंट्स को यहाँ लिखा है एंड यू कैन सी द आंसर पॉजिटिव और 0 ये लिखा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट आता है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। सो इस केस में क्या होता है इफ कंडीशन इज लुक्ड एट फर्स्ट। अगर हम पहले जो हमारा जो इफ कंडीशन है उसे सबसे पहले देखा जाता है। इफ इट इज फॉल्स, अगर वो इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होगा एलिफ स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर जो है ये भी फॉल्स हो जाता है तो जो एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये है हमारा सिंटेक्स इफ एलिफ एल्स का। सो इफ कंडीशन बॉडी ऑफ इफ, एलिफ कंडीशन बॉडी ऑफ एलिफ, एल्स बॉडी ऑफ एल्स। सो ये यू कैन सी द फ्लो चार्ट। टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया अगर ट्रू है तो इफ का बॉडी चलेगा, स्टेटमेंट जस्ट बिलो द एफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा, एंड अगर फॉल्स निकलता है तो पहले एलिफ स्टेटमेंट चलेगा, ये जो फ्लो चार्ट है ये चलेंगे, और अगर तब भी जो है फॉल्स निकलता है तो एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट दिया गया है जो कि वर्किंग दिखा रहा है इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट का पाइथन में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल। सो वी विल चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। हमें चेक करना है कि जो नंबर दिया गया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। तो यहाँ पे नंबर है 10। अगर जो है नंबर जो है ग्रेटर देन है 0 से तो प्रिंट करना है पॉजिटिव। अगर जो है नंबर जो है इक्वल टू है 0 के तो प्रिंट करना है 0, और अगर जो है नंबर जो है नेगेटिव है तो हमें प्रिंट करना है नेगेटिव नंबर। सो ये है हमारा सिंटेक्स, और जब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो क्या होता है जो आउटपुट है वो क्या आएगा पॉजिटिव नंबर। सेम यू कैन सी हियर, सेम हमने जो भी कमांड से जो भी सिंटेक्स था उसे यहाँ पे लिखा एंड द आंसर इज पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सो अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज वन इन विच एन इफ स्टेटमेंट इज नेस्टेड इनसाइड अनदर। सो ये जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है ये वो स्टेटमेंट है जिसमें जो है एक इफ का जो स्टेटमेंट है वो दूसरे के अंदर डाला हुआ है। इट इज यूज्ड when a variable has to be processed, इसे तब यूज किया जाता है जब एक जो वेरिएबल है उसे प्रोसेस किया जाता है more than once, एक से ज्यादा बार। सो यहाँ पे if else and if elif else statements can be used in the program easily। यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट्स हम बहुत इजीली प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, अगर हम बात करें नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स की तो क्या होगा द इंडेंटेशन मीन्स द वाइट स्पेस एट द बिगिनिंग, जो शुरुआत में आपको वाइट स्पेस दिख रहा है, इज यूज टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ईच स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट के स्कोप को ये डिटरमाइन करता है सो दैट द प्रेसिडेंस कैन बी अंडरस्टूड ईजिली, ताकि जो प्रेसिडेंस है उसे बहुत ही आसानी से समझा जा सके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट दिया गया है जो एक्सप्लेन कर रहा है कैसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी टेस्ट कंडीशन है। अगर ट्रू है तो जो इफ स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे रन किया जाएगा, फिर टेस्ट करेगा कंडीशन 2 को जो कि अंदर ही नेस्टेड है,
फिर अगर इसका कंडीशन फॉल्स आया तो ये वाले स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा, और अगर ट्रू आता है तो जो बॉडी है नेस्टेड इफ का उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, और फिर जो है इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स आता है तो जो बॉडी है एल्स स्टेटमेंट का वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये है हमारा फ्लो चार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिंटेक्स। क्या सिंटेक्स है? सो सिंटेक्स है इफ कंडीशन 1 तो एग्जीक्यूट करना है कंडीशन 1 ट्रू है, इफ कंडीशन 2 तो एग्जीक्यूट करना है कि कंडीशन 2 जो है ट्रू है, और यहाँ पे नेक्स्ट है कि कंडीशन 2 यहाँ पे एंड हो जा रहा है। नाउ कंडीशन 1 एंड्स हियर। लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल। सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, नंबर जो 11 दिया गया है और हमने इफ कंडीशन लगाई कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इफ नंबर इज इक्वल टू 0 प्रिंट 0। अगर ये दोनों कंडीशन लगाई है, एक में नेस्टेड इन है, सो हमें प्रिंट करना 0, नहीं तो क्या करना है, प्रिंट करना है पॉजिटिव नंबर, नहीं तो प्रिंट करना है नेगेटिव नंबर। सो नहीं तो हमें प्रिंट करना है एक पॉजिटिव नंबर, नहीं तो एल्स यूज करेंगे और प्रिंट होगा नेगेटिव नंबर। सो जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, जो सिंटेक्स हमने यहाँ पे लिखा है उस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो क्या होता है, जो आउटपुट है यहाँ पे आपको मिलेगा पॉजिटिव नंबर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस जो है यहाँ पे 80 रखा गया है, क्वांटिटी 11 है, अमाउंट क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि अगर अमाउंट जो है 1000 से ज़्यादा है तो हमें प्रिंट करना है कि अमाउंट जो है 1000 से ज़्यादा है। एलिफ अगर जो है अमाउंट जो है ग्रेटर दैन या इक्वल टू है 800 के, तो हमें प्रिंट करना है इसे कि जो अमाउंट है वो 800 से 1000 के बीच में है। अगर जो है अमाउंट जो है ग्रेटर दैन या इक्वल टू है 600 के, तो हमें ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करना है कि द अमाउंट इज बिटवीन 600 एंड 800। नहीं तो अगर अमाउंट जो है इक्वल टू है 200 के, तो हमें प्रिंट करना है कि अमाउंट इज 200। सो जब हमने इस एग्जाम्पल को फॉलो किया तो व्हाट वी गेट एज अ रिजल्ट, सो द अमाउंट इज बिटवीन 800 एंड 1000। सो दिस इज द आंसर दैट वी आर गोइंग टू गेट। हियर यू कैन सी इट। सो हमने लास्ट में ये लिखा द अमाउंट इज लेस देन 200। So we get the answer as the amount is between 800 and 1000, and here also you can see the same result can be seen. Next statement is nested if else. So as the name suggests, जैसा कि इसका नाम है nested if else statement क्या है, ये है nested statement inside the अदर इफ स्टेटमेंट। जो दूसरे इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर ये स्टेटमेंट नेस्टेड है। दैट इज अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज द बॉडी ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट। ये जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है ये बॉडी है दूसरे इफ स्टेटमेंट का। वी यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट व्हेन वी नीड टू चेक सेकेंडरी कंडीशंस। ये स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमें सेकेंडरी कंडीशन को जो है चेक करना होता है। एंड only if the first condition executes as true statement, और यहाँ पे अगर जो first condition है वो अगर true कहा जाए। So the nested if else statement in Python has the following syntax। ये जो syntax है आप देख सकते हैं यहाँ पे। So यहाँ पे if text expression is 1 तो execute होगा कि condition 1 is true। Body of if statement, if text expression 2 तो क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा कंडीशन 2 इज ट्रू। बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ, नाउ एल्स बॉडी ऑफ नेस्टेड एल्स एंड एल्स बॉडी ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। सो ये सिंटेक्स है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट कैसे इसे जो है टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है फॉल्स आने पे कहाँ जा रहा है एंड ट्रू आने पे किस ऑप्शन पे जा रहा है। सो आफ्टर looking the flow chart and using this example, here you can see there is an example also given जहाँ पे a is equal to 19, a is equal to 19। अगर 19 के इक्वल है तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे मानेंगे फर्स्ट इफ स्टेटमेंट को। और अगर जो है a जो है स्मॉलर देन है 25 से
तो हम लिखेंगे कि a इज स्मॉलर देन 25, और अगर जो है a जो है ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 25 के, तो हमें लिखना है a इज नॉट इक्वल टू 20। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है a इज स्मॉलर देन 25। नाउ लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट। सो शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट आर यूज्ड when only one statement needs to be executed inside the if block. So ये जो short hand if statement है इसे तब यूज किया जाता है जब हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट की जरूरत होती है एग्जीक्यूट करने के लिए इस if blocks के अंदर। So this statement can be mentioned in the same line. ये जो statement है उसे same line में हम mention कर सकते हैं which holds the if statement, जिसमें if statement है। The shorthand if statement in Python has the following syntax. तो ये syntax है shorthand if statement का। So if condition statement, अगर if condition statement है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं illustration दिया गया है, example दिया गया है जिसमें i की वैल्यू जो 25 रखी गई है। वन लाइन if statement यहाँ पे यूज किया गया है। if I is greater than 11, print I is greater than 11. When we run the program, जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि I is greater than 11. Here you can see the output. Now let's move on to let's summarize. So here two questions are there. So first one is what do you understand by conditional statements in Python? Conditional statements का क्या मतलब है Python में? और second one है कि suppose we are creating a Python script to असिस्ट विथ होमवर्क। मान लेते कि हम एक पाइथन स्क्रिप्ट को क्रिएट कर रहे हैं होमवर्क को असिस्ट करने के लिए। हाउ कुड वी यूज इफ स्टेटमेंट टू चेक इफ एन आंसर इज करेक्ट। कैसे हम इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे ये जानने के लिए कि आंसर जो है वो सही है या फिर इनकरेक्ट है, बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट के बेसिस पे। सो these two questions you have to do yourself. Now let's move on to the next topic, which is shorthand if else statement. So it is used to mention if else statements in one line. ये use किया जाता है mention करने के लिए जो if else statements है उनको एक line में, in which there is only one statement to execute, जहाँ पे सिर्फ एक statement को execute किया जाता है in both if एंड एल्स ब्लॉक्स, दोनों ही इफ और एल्स ब्लॉक्स में। इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, इफ वी हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, अगर हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करने के लिए, वन फॉर इफ एंड वन फॉर एल्स, एक इफ का और एक एल्स का, वी कैन पुट इट ऑल इन द सेम लाइन, हम सबको एक ही लाइन में डाल सकते हैं। सो यहाँ पे लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल। सो हियर द एग्जाम्पल इज सिंगल लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट जहाँ पे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 5 है। प्रिंट करना है कि a इज ग्रेटर, इफ a इज ग्रेटर देन b, एल्स प्रिंट b इज ग्रेटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट है b इज ग्रेटर। अनदर एग्जाम्पल है सिंगल लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट जहाँ पे 3 कंडीशंस हैं, a इज 3 एंड b इज इक्वल टू 5। अब प्रिंट करना है कि a जो है ग्रेटर है, सो a इज ग्रेटर, नहीं तो हमें प्रिंट करना है इक्वल टू है, a इज इक्वल टू b, नहीं तो हमें प्रिंट करना है b इज ग्रेटर एंड द आउटपुट इज b इज ग्रेटर and the output is b is greater. So this was the chapter. Now let's move on to reboot. Conditional statement help us to make a decision based on certain conditions. ये जो statement है ये हमें help करता है decision लेने में कुछ conditions के basis पे। The conditions are evaluated and processed as either yes or no. ये जो conditions है yes या फिर no answer देते हैं। Python has 7 conditional statements that are used in decision making. Python में आपको 7 conditional statements मिलेंगे जिन्हें यूज किया जाता है decision making में। The if statement is the most fundamental decision making statement. ये जो if statement है ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला statement है। If else is used when both true and false parts of a given condition are specified. जब दोनों ही parts को specify किया गया है true और false को, तब हम if else को यूज करते हैं।
by declaring all of the conditions in a single statement. जब हम सारे statements को एक single statements में declare करते हैं, सारे conditions को declare करते हैं, we can reduce the number of codes. हम number of codes को यहाँ पे कम कर देते हैं that has to be executed, जिन्हें execute किया जाता है. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is let's go. So here A exercises fill in the blanks with the help of the words given in the box. First one, if elif else statement is used in case of multiple conditions in a code. Second, if else is used in a situation when two actions are to be performed on the basis of conditional expression outcome. Third, conditional statement refers to the statement which works on the basis of specified condition. Fourth one, the if statement is used when we have to evaluate only one condition given to us. Fifth, in Python the conditional statement is terminated with a colon symbol at the end. And the sixth one is Python has 7 statements in decision making. Now let's move on to B part, which is right, true or false. Here the first one is we can use if else construct in case of single conditions. This one is false. Second, Python has 6 conditional statements that are used in decision making. Again, this one is false. There are total 7 conditional statements. Third, if elif else statements are used when we have to evaluate only one condition. This one is false again. Now, fourth one, in the if else statement, the block that is followed by if statement is called the false block. This is also false. Fifth one, in Python, decision made with the if statement is known as conditional statement. Yes, this is true. Sixth one, conditional statements can be either yes or no. This one is also true. So these are the answers to true or false. Now let's move on to the next exercise, which is C exercise. Take the right answer. So here the first one is, can we write if else into one line in Python or not? And the options are yes, no, if else, not used in Python, all of the above. So here the correct answer is yes. Second, which one of the following is a valid Python if statement? So the first one is if a is greater than or equal to 3. Second, if a is greater equal to 3 in bracket. Third, if a is equal to greater than 11 in bracket. And the fourth one is if a is greater than or equal to 11. Second one, which one of the following is a valid Python if statement? If a is greater than or equal to 3 colon. Second, if a is greater than or equal to 3 in bracket. Third, if a is equal to greater than 11 in bracket. And the fourth one is if a is greater than or equal to 11. Here the correct answer is fourth. Now third one, what keyword is used to add an alternative condition to a if statement? Else if, else, elif, none of above. Here the correct answer is elif. Fourth one, which statement will check if a is equal to b? First, if a is equal to b colon. Second, if a is equal to b colon. Third, if a 3 times equal to c colon. And the fourth, if a is equal to b semicolon. Here the correct answer is if a is equal to b colon. Now fifth one, what does the following code print on the console? If true, print 1001, else print 2002.
and the options are 1001 true, 2001 false. So here the correct answer is 1001. Now see question number 6. Dash is used to terminate a conditional statement in Python. Colon, semicolon, bracket, none of these. So here the correct answer is colon. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.